जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, परिभाषा, अभिक्रिया और क्रियाविधि। ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और हाँ, इसमें ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि कंडीशन क्या है, क्योंकि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आएगी, उसमें देखना यही होता है कि कौन प्रेजेंट है। क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन और कैनिजारो अभिक्रिया में थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्रियाकारक में, उत्पाद में पूरा डिफरेंस है, पूरा परिवर्तन है। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी में ना रहें। ठीक है, तो लिखिए पहले परिभाषा। लिखना क्या है, लिखी हुई होगी परिभाषा, तो नहीं है तो लिख लेना, अदरवाइज सुन लें, देख लें और मनन करें, दोहराएं। एल्फा हाइड्रोजन रहित, कौन सा? एल्फा हाइड्रोजन रहित। रहित का मतलब विहीन, विहीन कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो एल्कोहल एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का निर्माण होता है। ध्यान देने वाली बात है, इसमें एक कार्बोनिल यौगिक का क्या होता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण व दूसरे कार्बन का अपचयन होता है। इसे हम क्या कहेंगे? एल्डोल सॉरी कैनिजारो अभिक्रिया। अब यहाँ पर यह है, क्वेश्चन आता है कि कैनिजारो अभिक्रिया में ऑक्सीकरण उत्पाद कौन सा है? अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है? और अपचयित उत्पाद कौन सा है? तो ध्यान देना, अपचयित उत्पाद अल्कोहल होगा और ऑक्सीकृत उत्पाद कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण होता है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन बन चुके हैं यहां से। अब देखिए रिएक्शन, अभिक्रिया। हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ा रहा हूं ये सेपरेट, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से है यहीं पर। ओके, अभिक्रिया। अब यहां पर देखना, इससे कार्बोनाइल कार्बन को देखो, इसमें यह क्रियात्मक समूह है, दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है। यदि हो भी तो देखना ये होगा कि इसमें अल्फा कार्बन है क्या। यदि हो तो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होना चाहिए, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होना चाहिए। ठीक है, कितने होंगे यहां पर? 2 होंगे। ठीक है, उपस्थिति किसकी होगी? क्षार की। किसकी होगी? क्षार की। यहां पर ये OH माइनस लिखा हुआ है, या ध्यान से सुन लेना, बाद में मत कहना कि सर आपने बताया था लेकिन हमने देखा नहीं। KOH हो सकता है, BaOH का होल ट्वाइस हो सकता है। ओके, या यहाँ पर लिखा हुआ हो सकता है केवल क्षार। सभी स्थितियों में एक से तो क्या बनेगा? एल्कोहल, और एक से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। सपोज दैट
यहाँ पर यदि आपने लिया NaOH तो यहाँ आ जाएगा Na, यहाँ लिया KOH तो यहाँ आ जाएगा K। ओके, इसका नाम क्या है? IUPAC नेम मैथेनेल। क्या होगा? मैथेनेल। इसका नेम क्या है? मैथेनोल, मैथेनोल। इसका नाम फॉर्मेट। और IUPAC नाम लिख रहे हैं तो IUPAC लिखो ना। मैथेनोइट। क्या हो जाएगा? मैथेनोएट। ओके, ये है हमारी अभिक्रिया, सिंपल है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब हिंदी मीडियम वाले हैं ना, तो नाम कोशिश करेंगे इंग्लिश में लिखने की, ठीक है। मैं यहाँ तो लिख देता हूँ, आज तो लिख देता हूँ मैथेनेल। यहाँ पर क्या है? मैथेनोल। यहाँ पर है मैथेनोइट। ठीक है, इनको अच्छे से देख लेना एक बार। लिखिए अब क्रियाविधि। क्रिया क्रियाविधि, फिर कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। क्रियाविधि बार बार देखेंगे तो परमानेंट याद हो जाएगा। बार बार फ्री बैठे हैं, देख लिए, फिर से आपको लगा कि कुछ मिस हो रहा है, फिर से देख लें। और ऐसा नहीं है कि बार बार केवल आप माइंड पर फोकस नहीं करें और देख ही रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। एक बार देखेंगे, फिर मोबाइल को साइड में रखें, फिर मनन करें कि क्या था, सर ने क्या पढ़ाया था, कहाँ पर कौन सा एटम परमाणु प्रेजेंट था, उपस्थित था, कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा था, क्या बन रहा था, इस सब विशेष ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन रहित कार्बोनिल यौगिक। ये अटैक करेगा यहाँ पर। क्यों अटैक करेगा सर? क्यों करेगा अटैक? क्योंकि यहाँ पर क्या है? आंशिक ऋणावेश यहाँ है, इस कार्बन पर आंशिक धनावेश। धनावेश है तो यहाँ पर कौन आएगा? ऋणावेश। कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 से 5। ऐसा हो नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या बनेगा? HCO नेगेटिव OH। ठीक है, अब दूसरा आएगा कौन? अल्फा हाइड्रोजन रहित कार्बोनिल यौगिक। इसमें भी सेम सिचुएशन है। क्या है कि इसमें कार्बोनिल कार्बन क्या है? आंशिक धनावेशित। कार्बोनिल कार्बन ये है, ये क्या है? आंशिक धनावेशित। सही लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहां से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आएगा, तो यहां से ये कहाँ विस्थापित हो जाएगा? यहां पर। कार्बन की संयोजकता फिर से 4 से हो गई 5, ऐसा हो नहीं सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन परमाणु पर। और क्या बन जाएगा? HC। ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? डबल बॉन्ड में। एकल बंध किस में बदल गया? द्विबंध में। और ये O, और यहां पर क्या आ जाएगा? OH प्लस में क्या बनेगा? HC। एक साथ लिख दूं क्या? देखो CH, 1 2 एक H ये जा रहा, तो क्या हो जाएगा? CH3 O इलेक्ट्रॉन गया, नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा? ये है एसिड, ये क्या है? बेस। एसिड क्या करता है? H+ देता है, ये जाएगा यहाँ पर। H+ कहाँ चला जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास में। एरो इधर क्यों लगाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? ऑक्सीजन, न कि हाइड्रोजन। हालांकि चलकर ये जाएगा, प्रोटॉन चलकर जाएगा इसके पास में, तो बनेगा क्या? CH3OH प्लस में HCOO नेगेटिव। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल कर लेते हैं कुछ। हमारे पास में क्या है? बेंजल्डिहाइड। क्या है? बेंजल्डिहाइड। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सर बताओ कैसे नहीं है? तो देखो, ये क्या है? हमारी बेंजीन।
क्या है, बेंजीन। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन उपस्थित है। हमने क्या कर दिया, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया, उसके स्थान पर क्या लिख दिया हमने, एल्डिहाइड समूह को। तो इस कार्बन पर अल्फा, इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है ना। अब यहां पर आपको चेक करना है कि अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है क्या। क्रियात्मक समूह ये है, इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर हमें पता है कि हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन रहित कार्बोनिल यौगिक। अब हम क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया कराएंगे। सॉरी, इससे, बेस से, एक से, इसी कार्बन का, इसको देखो, इस वाले समूह को, इसी समूह का क्या हो रहा है, ये वाला एक समूह है, इसी समूह से क्या बना है, ये बना है। फिर इसी से क्या बना है, एक से क्या बना है, एसिड यानी कि अम्ल, और एक से क्या बना है, एल्कोहल। तो यहां पर देखिए, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन किस में बदल गया, एल्कोहलिक ग्रुप में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, OH, और यहाँ पर क्या आ गया, O नेगेटिव। हमें भी यही करना है, C6H5CH2। ठीक है, यहाँ पर क्या था, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, दो। कितने हैं, दो। इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं, एक। तो एक से अधिक हाइड्रोजन, एक और आ जाएगा हाइड्रोजन, और क्या जुड़ जाएगा, OH। ठीक है, यानी कि अपचयन होगा। अपचयन का मतलब एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बोनाइल कार्बन पर जुड़ता है। अपचयन का मतलब ये तो होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है, और प्लस में बन जाएगा बेंजोएट, COO नेगेटिव। ये बेंजिल अल्कोहल है। और ये क्या है, बेंजोएट। और इसका नेम क्या है, बेंजैल्डिहाइड। क्या है, बेंजैल्डिहाइड। ठीक है सर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता दो ना इसमें। चलो बताते हैं, इसको उतारो पहले, स्क्रीन शॉट ले लो या तो, हो गया होगा। नेक्स्ट देखो सर, ये तो बराबर बराबर है। एक ऐसा एग्जांपल लीजिए जिसमें क्या हो, अलग अलग हो, CH3 CCl3 CHO। एक तो ये है, प्लस में क्या है, एक है HCHO। अब रिएक्शन कराओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, IMP। ठीक है, यहां पर क्या है, चेक ये करना है कि किससे बना अम्ल अधिक अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। तो आपने चेक किया होगा, कैसे पता लगेगा सर, तो मैं बताता हूं। यहां पर इस कार्बोनाइल कार्बन पर, जिस कार्बोनाइल कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह का आक्रमण हो रहा है, क्या बोला मैंने, जिस कार्बोनाइल कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह का आक्रमण हो रहा है, हाइड्रोक्सी समूह का आक्रमण हो रहा है, उसी से क्या बनता है, एसिड बनता है। देख लीजिए, विश्वास नहीं हो तो, इसी से क्या बना है, एसिड। अब इधर आ जाओ, इसमें ये देखना है कि इस पर आक्रमण करेगा तो एसिड कौन सा बनेगा, ध्यान से देखना, COOH ये बनेगा। यदि इस पर आक्रमण करता है तो एसिड कौन सा बनता है, CCl3C डबल बॉन्ड OOH। अब इन दोनों में से अधिक अम्लीय कौन सा है, वह होगा जो H+ अधिक देगा। H+ अधिक कौन देगा, वह देता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले समूह अधिक जुड़े हुए होंगे। इधर देखो, ये तो समान है ना, तो समान है, इसमें भी इतना था, क्या है, समान है। बट आप देखेंगे इसमें ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होगा तो क्या होगा, देखो इधर, CCl CL, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अंततः इधर आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर
ये इधर H प्लस सुगमता से बाहर हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि जिससे अधिक अम्लीय प्रवृत्ति वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है वहां पर क्या बनाएंगे, उस पर क्या करेंगे हम OH का आक्रमण कराएंगे, फर्स्ट स्टेप है। और उसी से क्या बनाएंगे हम एसिड बनाएंगे और इससे क्या बनाएंगे एल्कोहल। तो ये तो बन जाएगा CH3OH प्लस में CCl3COO नेगेटिव बन गया। ठीक है, बाकी फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता देना। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे हम, इसके आगे वाली जो रिएक्शन है वो पढ़ेंगे कल। आपको ये रिएक्शन कैसे कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी समझ में आ रही है, कमेंट करके अवश्य बताएंगे। फिर भी कोई डाउट हो ना तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ में। बिंदास तरीके से आप भी तैयार होकर आइए। ओके, जय हिंद, जय भारत।